हेलो दोस्त, सभी का आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और हम आज नागपुरी भाषा एवं साहित्य का सेट डालने वाले ही। कौन? सेट नंबर 4। ठीक बा। चलिए, तो हम लोग ये जो कि सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सीजीएल के लिए। तो देख लिया जाए भाई, सीजीएल के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। और उत्पाद सिपाही और जेएसएससी के अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इसे देखकर इसका जो भी आपको इसमें से नहीं आता है उसका नोट्स बनाइए और सभी क्वेश्चन का एक एक लिखकर नोट्स बनाइए। या फिर अगर पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8863884281। ठीक है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सेट का। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग हटाते हैं थोड़ा। चलिए अब नंबर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसान शीर्षक रचनाकार कवि के हकै। जो किसान शीर्षक है उसका रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? तो भाई बूटन महली है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बूटन महली। बनफूल भाग में छपल बूटन महली कर रचना अनुसार खेती केकर जान हके। खेती केकर जान हके। अरे भाई, खेती केकर जान हके? देवल में से किन्होंने किसान का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। माया में भरमाल शीर्षक रचना केकर द्वारा लिखल जाए है। केकर द्वारा लिखल जाए है? तो ये राम रतन सिंह के द्वारा, यानी कि राम रतन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी। रीति नित प्रीत दिया के राखूं जलाए, मनुख हिया माया में गेलय भरमाए। यानी रीति नित प्रीति दिया के राखूं जलाए, मानुक हिया माया में गेलय भरमाए। यानी संबंधित छंद रचनाकार के हकै। रचनाकार कौन हकै? तो एक रचनाकार कवि राम रतन। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कवि राम रतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनफूल भाग 1 में नामक कविता जो किताब है में डॉक्टर कुमारी बसंती कौन विद्याकर रचना प्रस्तुत कर हैं? कौन विद्याकर? तो ये लोकगीत का प्रस्तुत की है कौन? कुमारी बसंती। बनफूल भाग 1 में कुमारी बसंती क्या चीज़ रचना की है? लोकगीत का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर कुमारी बसंती द्वारा प्रस्तुत बनफूल भाग 1 नामक किताब में संबंधित रचनाकार शीर्षक देवल में से कौन है कई? तो चलिए, बाग बगीचा फूल नहीं होगा, नो। मतवार फुलवारी। ठीक है। सोहनी उपेंद्र पाल नहन कौन तरह कर रचना बनफूल भाग 1 में प्रस्तुत कर हैं? उपेंद्र पाल नहन जो बनफूल भाग 1 में कौन किताब का रचना करे? तो ये कहानी किए हैं। कौन किए हैं? ऑप्शन नंबर ए, कहानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उपेंद्र पाल नहन द्वारा प्रस्तुत कहानी कौन किस्म कर आहे? तो कौन प्रकार का है? कौन किस्म कर है? कौन किस्म कर है मतलब कौन किस्म बोला, यानी कि प्रकार का। ठीक है, यहाँ समझना है। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। आप अगर एग्जाम में भी रहे ना तो क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़िए ताकि समझ में आए। अंधवारी ऐसे ही नहीं दे देना है। ठीक है भाई, देख लो उपेंद्र पाल नहन कौन लिख ले बन कविता। तो यानी का बा भाई, चरित्र प्रधान लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी। बनफूल भाग 1 में उपेंद्र पाल नहन कर कौन कहानी संकलित हुई हैं? तो सेटरा। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, सेटरा। नेक्स्ट, बनफूल भाग 1 में नहन जी कर रचना में कौन पात्र बुढ़वा बेईमान
मांगे करेला का चोखा, जो बुढ़वा बेईमान है मांग करेला का चोखा नामक गीत गावेला। कौन गीत गावेला? तो ये शेटरा गीत गाता है बनफुल भाग में, ऑप्शन नंबर सी। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कौन गाता है? शेटरा नामक गीत गावेला। चलिए नेक्स्ट। दोहाई सूरज भगवान मोर बाँचल अर्दा के उ छोड़ा कर अर्दा में मिसाई देऊँ। ठीक है। बेचरंगा लंगड़ाव होए के जी जाऊ ओक। प्रस्तुत संवाद में बनफुल भाग में कौन कहानी से लेवल गल है? मतलब ये बोल रहा है दोहाई सूरज भगवान मोर बाँचल अर्दा के उ छोड़ा का अर्दा में मिसाई देऊँ। ठीक है। और बेचरंगा लंगड़ा होए के जी जाऊ ओक। और प्रस्तुत संवाद बनफुल कविता कर कौन लेवल जाए है, कौन कहानी से लेवल गया है? तो ये है आपका, देखिए आपका है यहाँ शेटरा। कौन है? शेटरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेटरा कहानी में शेटरा काम काज करे के लिए कौन शहर में गांव छोड़ के जाएला? कौन शहर में गांव छोड़ के जाएला? तो ये राउरकेला जाता है। कहाँ जाता है? राउरकेला। शेटरा कहानी में शेटरा काम करे खातिर कौन शहर में जाता है? शेटरा कहानी में शेटरा कौन कहाँ जाता है, कौन शहर में? तो ये राउरकेला में जाता है, राउरकेला में। ठीक है। नेक्स्ट। नईमुद्दीन मिर्दाहा कर कौन रचना बनफुल भाग 1 नामक किताब में संकलित हुई है? तो ये है बंसी दह। कौन है? बंसी दह। ऑप्शन नंबर बी बंसी दह। ठीक है। बंसी दह शीर्षक कहानी में बंसी दह कर संबंध कौन नदी से आहे? मतलब बंसी दह शीर्षक कहानी में बंसी दह कर संबंध कौन नदी से आहे? तो ये आपका शंख नदी से है, ऑप्शन नंबर सी शंख नदी। ऐसे हिंदी में लिखाता है लेकिन नागपुरी में ऐसे ही शंख लिखाता है। ठीक ना। अब बंसी दह कहानी में मुद पात्र कर संबंध कौन पेशा से आहे? कौन पेशा से आहे? तो मछली के मारे पेशा से आहे। कैसे कि बंसी से मछली ना मारा जाता है भाई। बंसी दह शीर्षक कहानी में बंसी कर का नाम रहे? तो बंसी कर का नाम रहे? तो सोनी। बंसी क्या नाम था? सोनी। सुगिया नामक कहानी कर कहानीकार के है कई? सुगिया नामक कहानी के कहानीकार कौन है कई? देख लिया जाए तो इसका है शकुंतला मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। सी। ठीक है। सुगिया शीर्षक कहानी कौन तरह कर कहानी है के? जो सुगिया शीर्षक कहानी है कौन तरह की किताब? तो चरित्र प्रधान है कहानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट। जीतू सोमारी ठेकेदार और मुंशी कौन कहानी कर पात्र है गए? तो सुगिया कहानी के पात्र है गए। मतलब पात्र मतलब आप सब समझते हैं कि ई कहानी में कौन कौन आदमी जो पात्र होता है, कौन कौन आदमी भाग लिया है, आदमी भाग लिया है। ठीक ना, उसको बोलते हैं पात्र। जीतू सोमारी ठेकेदार और मुंशी, ये 4 गो पात्र था। कौन कहानी में? सुगिया कहानी में। अब पंचम साहू नामक कहानीकार बनफुल भाग 1 में केकर घरे गणेश देवता पर कहानी लिखल है? तो 20 का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी मंगरू घरे, मंगरू घरे। नेक्स्ट। पंचम साहू अनुसार गणेश देवता के मानल जाइला? गणेश देवता किसको माना जाता है? तो देवल में से किसी को नहीं। बाघ, मूसा, घोड़ा नहीं, किसी को नहीं। केकर घरे जाए के गणेश देवता धान छिती छान कर दिले? मतलब गणेश देवता किसके घर जाने के लिए धान छिती छान कर दिले? तो कोनो घर नहीं। नेक्स्ट। मंगरू घरे गणेश देवता शीर्षक अनुसार गांव गांव में हाथी काले आवत हैं? गांव गांव में हाथी क्यों आ रहा था? गांव गांव में हाथी काले आवत है? तो ये देवल में से सब है। कौन कौन? वन झाड़ कटाए कारण, पहाड़ी टोंगरी में बारूद लगाए कारण, वन में हाथी मन खाए पिए तकलीफ होए कारण, यानी देवल में से सब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कहानी में पहान नहाए धोआए के बकरा चराए कोशिश में लागल आए है? अरे कौन कहानी में भाई?
तो बी कहानी में। ठीक है। सिपाही भाईकर सीटी शीर्षक रचना केकर द्वारा लिखल जाए है? तो ये राम अवतार जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी। सिपाही भाईकर सीटी शीर्षक रचना में लेखक कौन शहर कर वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से किया है? याद रहे, सिपाही भाईकर सीटी शीर्षक में यानी कि शहर में कौन शहर कर वर्णन बड़ा सुंदर से कर ले है भाई। तो ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 26 का डी हो जाएगा, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राग अवतार जी का रचना अनुसार मारखम साहेब कौन कॉलेज कर प्रिंसिपल रहे? मारखन साहब कौन कॉलेज कर प्रिंसिपल रहे? मारखन साहब कौन कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो संत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग। सच्चिदानंद राय नामक रचनाकार कौन है कई? तो सच्चिदानंद जो है राय नामक रचना कौन करक है? तो इसका हो जाएगा घरक झगड़ा। कौन लिखे हैं? घरक झगड़ा, सच्चिदानंद राय। ठीक है, यानी घर झगड़ा रचना अनुसार छवि बाबू जमींदारी गेल बाद का बनेना? जमींदारी गेल बाद का बनेना? सरपंच। हीरामन रामधनी नसु पार्वती कौन कहानी से जुड़ल पात्र हकै? परक झगड़ा। मधुसूदन दुबे कर कौन रचना बनफूल भाग 1 में छपड़ है? तो सांझ। कौन है? सांझ। ठीक है। ऐसन समय काले प्रियतम दगा देले सोना समय बीतर है सेथिया घड़ी घड़ी सातल छतिया। प्रस्तुत गीत कड़ी बनफूल भाग 1 में शीर्षक कविता में कौन शीर्षक से लेवल गेल है? लेता यानी इसके लिए आपको पूरा कहानी ही पढ़ना पड़ेगा। ये तो एक प्लेटफॉर्म है जो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरा कहानी पढ़ना पड़ेगा। यानी सांझ। राकेश रमन कर कौन रचना बनफूल भाग 1 में संकलित आहे? तो ये कोड़ा मत जाबे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पेज। कोड़ा मत जाबे शीर्षक का रचना में रचनाकार केकर वर्णन बड़ा मार्मिक ढंग से कर ले है है 34 का हो जाएगा रेक्सा वाला का किस में चर्चा है? ऑप्शन नंबर बी। किस में? कोड़ा मत जाबे। ठीक है। केशवर सेनापति कर कौन तरह का रचना बनफूल भाग 1 में संकलित आहे? ऑप्शन नंबर सी, नाटक। ठीक है। केशवर सेनापति का रचना कौन शीर्षक से बनफूल भाग 1 में संकलित हुई हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोला कर कमाल शीर्षक नाटक में मास्टर साहब नामक पत्रिका कौन विषय से संबंधित आहे? कौन विषय से संबंधित आहे? तो ऑप्शन नंबर सी, गणित। भोला कर कमाल शीर्षक नाटक में कई ठो दृश्य दिखाल जाए है? भोला कर जो कमाल शीर्षक था नाटक में कई ठो दृश्य देखा गया था? तो इसमें 4 दृश्य देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। डॉक्टर सुषमा बारो भैया प्रीतम मसी के केकर पुजारी माइन है? किसको पुजारी माने भाई? तो ये नागपुरी कर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागपुरी। ठीक है। तांत्रिक मनक सिद्धपीठ छिन्न मस्तिका भुवनेश्वर अनुज कौन काल में बनाल जा है? तो ये कौन काल में? गुप्त काल में। कौन काल में? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी। ये इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम से बनफूल का क्वेश्चन चल रहा था, अब हम लोग का आता है सीजीएल का।
छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण कौन शताब्दी में हुई है? छिन्नमस्तिका का निर्माण कौन शताब्दी में हुई है? तो चौथा शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी चौथा। ऑप्शन नंबर बी चौथा। नेक्स्ट, भुवनेश्वर अनुज का रचना के अनुसार जगत गुरु शंकराचार्य छिन्नमस्तिका मंदिर में कई रात बिताए रहें? शंकराचार्य कितने रात बिताए थे छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा जो रामगढ़ में है, कितना रात बिताए थे? तो 3 रात बिताए थे। 3 रात। कितना रात? 3। कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य कितने रात बिताए थे? 3 रात, ठीक है। अरे सॉरी, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 रात। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। भुवनेश्वर अनुज कर लेख अनुसार मनुक केकर दास होइला? भुवनेश्वर, तो ऑप्शन नंबर डी काम के। अनुज जी कर लेख अनुसार सती दक्ष कर यज्ञ में भाग ले कई विद्या रूप के धारण करेना? कई विद्या रूप के धारण करेना? तो ऑप्शन नंबर सी 10 रूप कर धारण करला। 10 रूप कर धारण करला। ऑप्शन नंबर सी 10 रूप कर धारण करता है। 10 रूप कर धारण करता है। उमेश नंद तिवारी अपन रचना में प्यार 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 किए हैं क्या आप लोग? कर पहिल सीढ़ी के बताए हैं? पहिल सीढ़ी किसको बताया गया है? 46 का ए भाई, आप लोग परेशान नहीं ना हो रहे हैं? अरे एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, सेट चल रहा है ना। अब खूबसूरती देख के यहाँ फिदा नहीं हो जाना है, क्वेश्चन सेट मारना है, ठीक ना। चलिए, उमेश नंद तिवारी अपन रचना में उत्तम अनुभूति कर एहसास के मानल जाला? के माने ना? के तो प्यार के। उमेश नंद तिवारी किसको मानते हैं? प्यार के, यानी लव। यहाँ प्यार ऐसे होता है, लेकिन नागपुरी में ऐसे लिखा है, ऐसे। कैसे? ऐसे, ठीक है। कर्मदयाल नामक इतिहासकार कर छपल रचना का नाम हो के? अरे का बा नाम हो? कर्मदयाल नामक साहित्यकार कर छपल किताब का रचना। कर्मदयाल कर्म कैसा किए हैं भाई? कर्म कैसा किए हैं? तो ये किए हैं करबरी फूल का कर्म किए हैं। अरे कर्म दयाल, ये इंपॉर्टेंट है। कर्म दयाल, क से कर्म और क से करबरी, समझ में आया? यानी करबरी फूल कर कर्म दयाल किया है। सेमर कर फूल शीर्षक रचना में कौन पात्र सूरस गीत गावेला? सेमर का फूल में कौन पात्र? सूरस। पात्र मतलब वही जो कहानी में भाग लेता है, याद रहे आप लोग को ये बात। तो ये आपका हो जाएगा सोइनमत। सोइनमत, अरे सोने समय क्या गाती थी? ऐसा गाना गाती थी कि सबको सूरस गीत लगता था, ठीक ना। बनफूल भाग 1 में सोना कर कैस कौन तरह का रचना है? तो ये लोक कथा है। क्या है? लोक कथा है। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोना कर केस नामक कथा में रानी कौन गच के चिन्ह कर शर्त रखेला और चिन्हल आदमी से बिहा करे कर वादा करेला? तो ये मोइल कर गाछ। का चीज़ के? मोइल कर गाछ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बनफूल भाग 1 नागपुरी किताब कर संपादक रूप में कई ठो विद्वान कर नाम आहे? कितने विद्वान का नाम है बनफूल भाग 1 में? तो सी 3 का है। ऑप्शन नंबर सी। देवल में से कौन नागपुरी विद्वान बनफूल भाग 1 में नामक किताब कर प्रधान संपादक है गई? तो डी नंबर। क्वेश्चन नंबर डी, कुमारी बसंती। आई हो बसंती, पता है ना? हैं कि बसंती हम लोग के जो बनकेवरा है उसमें कौन कहानी लिखी है? कमेंट में बताएंगे। चलिए, शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी हेठे देवल में नागपुरी किताब कर संपादक इंटरमीडिएट पार्ट 1 ले कर हैं? कौन इंटरमीडिएट किताब ले कर हैं? बनफूल भाग 1। बनफूल भाग 1 में जो कविता नागपुरी किताब है, उसको किताब का प्रकाशन केकर माध्यम से हुई है? तो किसके माध्यम से हुआ था?
विजय प्रकाशन के माध्यम से हुआ था। बनफूल भाग 1 नामक किताब कौन साल में सामने आलक? बनफूल भाग किताब कौन साल सामने आलक? तो बी ऑप्शन नंबर, कौन साल? 2008 में आया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बनफूल भाग 1 नामक किताब में संपादक मंडल कौन प्रतिष्ठित कवि कर रचना के उद्धृत करते संपादकीय लेख लिख हई? चलिए हम लोग इसमें आते हैं। तो कौन लिख हई? तो 56 का हो जाएगा जय गोविंद मिश्र। जय गोविंद मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। बनफूल भाग 1 नामक किताब कर संकलन इतियार करेक में कौन साहित्यिक विद्या के पहिल ठाव देवल आहे? पहिल ठाव देवल आहे कौन? पद। ऑप्शन नंबर बी। बनफूल भाग 1 नामक किताब संकलन में कौन कवि कर रचना के पहिल ठाव देवल जाहे? पहिल ठाव देवल जाहे क्षिति कुमार राय, ऑप्शन नंबर क्षितिज कुमार राय, ऑप्शन नंबर डी। नागपुरी कवि क्षितिज कुमार राय कर कौन रचना बनफूल भाग 1 नामक किताब में आहे? कौन में है भाई? कौन में है? देख लो, सरस्वती वंदना में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्षितिज कुमार राय नामक कविता आपन रचना में कौन देवल देवता के बल बुद्धि और विद्या कर भंडार से जुड़ल मान हई? तो ये आपका हो जाएगा देवल में से कोनो नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्षितिज कुमार राय द्वारा प्रस्तुत रचना में कौन देवी देवता कर सवारी हंस मानल जाला? सवारी हंस माना जाता है माता सरस्वती के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आप लोग फोटो या कुछ चीज़ में देखे होंगे माता सरस्वती जी हंस पर बैठती हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 आते हैं। बनफूल भाग 1 नामक किताब में भरमाए शीर्षक रचना के लिखल है? भरमाए शीर्षक नामक रचना कौन लिखले है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सोबरन ए, यानी सोबरन। जग भरमाए शीर्षक रचना कौन भक्ति धारा से जुड़ल रचना है के? कौन? निर्गुण भक्ति से, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं कबीरपंथी विचारधारा से जुड़ल काव्य में सर्वशक्तिमान ईश्वर में कौन पारिभाषिक शब्दावली से जोड़ल जाला? कौन भाषा शब्दावली से जोड़ल जाला? तो इसका हो जाएगा देवल में से सौभे, यानी कि सतगुरु, हंसा, नियक्षर, ये सब कबीर जी का ही लिखा हुआ है। ठीक ना, सब है देवल में से सौभे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जग भरमाए नामक रचना, तो जग भरमाए नामक रचना में कवि केकर विरोध करे चाहेला? मतलब किसका विरोध करना चाहता है इसमें कवि? तो हम लोग चलते हैं इसमें, देखते हैं। भगवान कर नहीं होगा ये। आडंबर चाहे दिखावा कर, हाँ इसका आडंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मलिन मन शीर्षक रचना में कवि कौन महापुरुष के ध्यान में राख के काव्य रचना कैर है? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67। धनीराम बख्शी नामक कवि का रचना बनफूल भाग नामक किताब में संकलित हुई है। तो कौन है भाई बनफूल भाग 1 में? तो ऑप्शन नंबर बी, मलिन मन। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धनीराम बख्शी आपन काव्य रचना में जे बनफूल भाग 1 में छपड़े हैं केकर बिना दुनिया अंधार मानैना, केकर बिना दुनिया अंधार मानैना। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी के बिना दुनिया अंधार मानता है। दुबराज मांझी नामक कवि कर
कौन रचना बनफूल भाग 1 किताब में छपड़ है, मतलब छपल है, ठीक ना। तो कौन, देख लीजिए भाई, तो ये अमर शहीद का, ऑप्शन नंबर डी। अमर शहीद नामक रचना में कवि केकर खातिर मरल आदमी मन में शहीद माइन हई, तो ये होगा स्वतंत्रता। किसका होगा, स्वतंत्रता। चलिए, शहीद शेख भिखारी नामक काव्य रचना कौन कवि कर रचल रचना है के, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमालुद्दीन अंसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद शेख भिखारी नामक रचना कौन राग में लिखल जा है। शहीद शेख भिखारी जो रचना लिखा हुआ है कौन राग में लिखा गया है, तो ये जनाना झूमर राग में लिखा हुआ है। कौन राग में, जनाना झूमर, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जमालुद्दीन अंसारी का रचना अनुसार कवि के पसीना छोड़ाते वर्णन करेला, के पसीना छोड़ाते वर्णन करेला, के, तो भाई चलिए, तो इसका हो जाएगा अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी। हमरे कर नागपुर शीर्षक का रचना कौन कवि द्वारा लिखल जा है। हमरे कर नागपुर याद कीजिए हम लोग का महेश दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। बनफूल भाग 1 नामक किताब में कौन कवि कर उपनाम मुसदी हके, तो महेश दास, यही होगा। महेश दास गुप्ता का जो उपनाम है, उनका नाम क्या है, उपनाम मुसदी, यानी मुसदी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कोकिला कर कुहू क मधुर मधुर तान में बहेला बयार हिया नावा आन बान में देवल काव्य कविता में कौन शीर्षक कर रचना से लेवल जा है, कौन शीर्षक की रचना से लेवल गया है, मतलब लिया गया है भाई, ऑप्शन नंबर सी, हमरे कर नागपुर से। ये तो ध्यान रखना है, ये जेएसएससी सीजीएल के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब पालकोट शीर्षक रचना कर कवि के है के, जो पालकोट शीर्षक रचना कर कवि कौन है के, तो ये प्रफुल्ल। अरे प से पालकोट, प से प्रफुल्ल, प से पालकोट हो गया, पालकोट बोल दिया है, और यहाँ प से क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल। अरे याद करने का तो ट्रिक हमारे पास भरमा रहे हो, वैसे तो सेट न चल रहा है। बनफूल भाग 1 नामक किताब में कौन कवि पालकोट बन कर रचना बड़ा खूबसूरत ढंग से कर हैं, बहुत खूबसूरत ढंग से कर हैं, तो भाई देख लीजिए, इसमें प्रफुल्ल कुमार राय किए थे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा नामक रचनाकार कौन पद रचना बनफूल भाग 1 में संकलित है, मशाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशाल नामक काव्य रचना में कवि केकर मशाल बारक ले हमरे से प्रेषित करते रहना, हमरे से प्रेषित करना है ना, तो भाई इसमें से देख लीजिए, सत्य का भी होगा, अहिंसा का भी होगा, न्याय का भी होगा, और ऊपरे देवल में से सौभे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनफूल भाग 1 नामक किताब में शिव अवतार चौधरी कर रचना प्रकाशित हुई है। शिव अवतार चौधरी का रचना का हकै, कौन हकै, तो पझरा। अरे पजरा नहीं बोल रहा है भोजपुरी गाना वाला, पझरा बोल रहा है, प झारखंड वाला झ और रा, ठीक ना। कवि शिव अवतार चौधरी जीवन कर मूल के माने जाला, मतलब जीवन का मूल किसको मानते थे शिव अवतार चौधरी, तो जीव का मूल्य ये संस्कृति के मानते थे, ठीक है। चलिए, काली कुमार सुमन कर कौन रचना बनफूल भाग 1 में संकलित हुई है, बनफूल भाग 1 में हुई है। 83 का सी, बाटेक सुख, मतलब सुख बांटने वाला। 84 बाटेक सुख नामक रचना कौन साहित्य विद्या में लिखल जाए है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें
डी। और डी में क्या है, आधुनिक कविता के बारे में कहा गया है। धनेंद्र प्रवाही 85 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। धनेंद्र प्रवाही कर कौन रचना बनफूल भाग 1 शीर्षक किताब में प्रकाशित हुई हैं? तो इसमें हो जाएगा जागरण गीत, ऑप्शन नंबर बी। आपन काव्य रचना में धनेंद्र प्रवाही नामक कवि संपूर्ण क्रांति कर बीड़ा के उठाए ले प्रेरित करना, मतलब किसको उठाने का बीड़ा प्रेरित, ये नवजुवक मन के, ऑप्शन नंबर सी। आचरा नामक शीर्षक कौन कवि का रचना है के? आचरा, अरे मंजू फुआ, मंजू दोस्ती, मेरी फुआ जी का नाम क्या है? मंजू नाम है। अरे भाई मंजू माँ नाम है तो मंजू यानी कि ये तो महिला ही है। और महिला क्या पहनती है भाई? लुगा। नागपुरी में लुगा को कपड़ा बोला जाता है। पर्यायवाची शब्द में हम पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा पिछला वीडियो में, ठीक ना। लुगा, और लुगा में यानी कि साड़ी में क्या होता है? आचरा होता है। क्या होता है? आचरा होता है भाई, आचरा होता है, देख लो आचरा, ठीक है ना। आचरा होता है। कवि प्रतीकात्मक रूप से आचरा में के संबोधित करे ना? तो आचरा में मातृभाषा कर, अरे फुआ जी हैं, अपना बेटा का माता का ही ना सिखाएंगे भाई, तो मातृभाषा का सिखाना। अब पांडे दुर्गानाथ राय कौन गीत रचना बनफूल भाग 1 में किताब में संकलित है? तो मेल मिलाप, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर क्वेश्चन, मेल मिलाप शीर्षक गीत रचना में के लक्ष्य कड़र के लिखल जा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटा नागपुर के, ठीक है। चलिए, वन शीर्षक पद रचना कौन पाठ्य पुस्तक में संकलित है? तो इसमें कौन संकलित है? तो बनफूल भाग 2 में, ऑप्शन नंबर सी। बनफूल भाग 1 किताब के अनुसार झारखंड कर सौंदर्य के बढ़ाएक वाला मुद बात का के, मतलब झारखंड को सुंदर कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? तो ये वन संपदा। इसमें ऑप्शन डी होगा दोस्तों, इसमें सी हो गया था, बनफूल भाग 1 का है। अभी बनफूल भाग 2 का इसमें जिक्र ही नहीं है किया हुआ। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 91 का। बनफूल भाग 1 नामक किताब में कवि द्वारकानाथ सिन्हा कौन विद्या में पद रचना कर हैं? कौन विद्या में पद रचना कर हैं? तो भाई आधुनिक कविता, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, भगवान का करो शीर्षक पद रचना कर कवि के है? भगवान का करो, तो ये हैं द्वारकानाथ सिन्हा। भगवान का करो, द्वारका का करो द्वारका, समझ में आया। धूरा शीर्षक रचना कौन विद्या में लिखल जाए जेकर संकलन बनफूल भाग 1 में करल जाए? इसका है आधुनिक कविता सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धूरा शीर्षक काव्य रचना कर कवि के है? धूरा शीर्षक काव्य रचना कर कवि के है? तो ये है कुमार चौरसिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, हरीश कुमार चौरसिया का रचना में धूर बाला के केकर से बेस मानल जाए? तो 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मनुख से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, बीता भर पेट कौन काव्य विद्या में प्रस्तुत रचना है के? तो ये कविता है। बीता भर पेट क्या है? कविता है, ऑप्शन नंबर डी। बीता भर पेट शीर्षक का रचना के है? बीता भर शीर्षक रचना के है? ऑप्शन नंबर सी, खालिद अहमद बीता, डॉक्टर खलीक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बनफूल भाग 1 में छपल रचना अनुसार खालिद अहमद के पाप कई जायमान हैं?
ऑप्शन नंबर 100 का हो जाएगा डी पेट। देखिए भाई सीजीएल में तो बनफुल भाग 1 नहीं पढ़ना है, तो ये उत्पाद सिपाही और जितने भी जेएसएससी एग्ज़ाम जो 10th इंटरमीडिएट लेवल पर हैं और जिसमें नागपुर में बनफुल भाग 1 का बुक पढ़ना है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बुरा ना माने, इसी में सीजीएल के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए जो सेट लगातार चल रहा है, इसमें भी देखिए सीजीएल के लिए भी बनकेरा भाग 1 से भी 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा बात नहीं है, बस देखते रहें, उस क्वेश्चन को चुन लें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।